साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सांय सरकार की कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही आज आदेश जारी कर दिया गया है, नई ट्रांसफर नीति की गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किन किन विभागों के किन किन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये निकल के आ रहा है कि नई ट्रांसफर नीति के तहत शिक्षा विभाग सहित आधा दर्जन से भी अधिक कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। आखिर क्या कारण है, विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले साथियों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समय समय पर इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, जो हजारों शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, बैन खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपडेट है कि इस नीति के तहत जो नई ट्रांसफर नीति 2025 है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, आदेश जारी की गई है, इसमें यहाँ पर देखिए, इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यही कारण है कि शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों के साथ ही पूरा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है, यानी कि नई ट्रांसफर नीति 2025 लागू नहीं होगी। इसके साथ ही आधा दर्जन विभाग है, जिसमें सबसे पहले देखिए गृह विभाग यानी पुलिस विभाग, इसके बाद आबकारी विभाग, फिर खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें कहा गया है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकी कार्य में पदस्थ शिक्षक गणों तथा राज्य के निगम मंडल आयोगों में स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, यानी कि स्थानांतरण नीति 2025 लागू नहीं होंगे। तो किन किन विभागों के स्थानांतरण हो सकता है, जिसमें कई विभाग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप ले सकते हैं श्रम विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, इसी प्रकार के कई सारे विभाग हैं। 100 से भी अधिक विभाग हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन जो आधा दर्जन से भी अधिक ये विभाग हैं, जिसमें सबसे अधिक जिसका इंतजार कर रहे थे स्कूल शिक्षा विभाग, इसके अंतर्गत शिक्षकी कार्य में पदस्थ शिक्षक गणों तथा राज्य के निगम मंडल आयोगों उसमें लागू नहीं होगी, यानी शिक्षकों का इसमें नई स्थानांतरण नीति लागू नहीं होगी, यानी शिक्षक अपना स्थानांतरण नहीं करा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जिला स्तर पर किस प्रकार से स्थानांतरण होगा। इसके बाद हम देखेंगे राज्य स्तर पर और किस प्रकार से अनुमोदन होगा, किस प्रकार से स्थानांतरण हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जिला स्तर पर स्थानांतरण। तो इसमें दिया है कि दिनांक 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी यानी गैर पालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 6 जून 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये पूरी तरह से ऑफलाइन हो सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन जो जिला कार्यालय है वहाँ पर लिया जाएगा, जो संबंधित विभाग होंगे, जैसे श्रम विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, इस तरीके से। दूसरा देखते हैं, विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे। अगला है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है, यानी कि ये म्यूचुअल के संबंध में बात की जा रही है साथियों। इसके साथ देखिए, स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला पॉइंट समझिए, ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हों
परस्पर सहमति हेतु उन्हीं के आवेदन स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे। परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण भी 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा। अगला पॉइंट है कि जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न हैं वह स्वयं 5 जून 2025 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। आवश्यकता अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला है कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में 1 से कम वर्ष शेष हो उन्हें उनके विकल्प पर समान प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण ना किया जाए। ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हों, यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि से स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो समानता प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किया जाएंगे। अगला है कि यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव हैं तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो अनिवार्यता रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रिक्तियों को संतुलित करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सके। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी रिक्तियां बनी रहे। अगला पॉइंट है कि जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों का अधिक हो ऐसे स्थानों से कर्मचारियों का स्थानांतरण न्यूनतम वाले स्थान हेतु और न्यूनतम वाले स्थान से अधिक वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाए ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर भी इसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिलों की जनसंख्या, जिलों में विकासखंडों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्य लोड के अनुरूप सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है कि कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या फिर ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी को जिनके पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री मानसिक निशक्तता, स्वलीन अथवा बहुयामी निशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगला है कि स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समय अवधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक पक्षी भार मुक्त करने के आदेश दिए जाएं तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है कि नीति की कंडिका 1.1 के निर्धारित अवधि में यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त या संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए। प्रशासकीय विभाग द्वारा समन्वय से माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश को संशोधित या फिर निरस्त किया जा सकेगा। अगला है कि निर्धारित अवधि में किए गए स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात उक्त स्थानांतरण आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।
अब यहाँ पर देखिए, जो शुरू में ही देखे हमने कि इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो। अगला देखिए, जिला स्तरीय स्थानांतरण पर प्रतिबंध। तो देखिए, दिनांक 26 जून 2025 से कंडिका 1.1 में प्रावधानिक स्थानांतरण पूर्व प्रतिबंधित लागू हो जाएगी, यानी पुनः बैन लग जाएगा साथियों। ठीक है। अगला है कि समानता स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को ना दिया जाए। अब राज्य स्तर पर स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, राज्य स्तर पर दिनांक 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक राज्य स्तर पर विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 6 जून 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग में प्राप्त किए जा सकेंगे। कहने का तात्पर्य है साथियों, चाहे वो जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, आपको आवेदन की जो अंतिम तिथि है 13 जून है। अब राज्य स्तर पर स्थानांतरण विभाग के माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। विभागीय माननीय मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अर्थात प्रशासकीय विभाग की सचिवालीन प्रक्रिया अनुसार भार साधक सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्री जी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुमोदन उपरांत आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे। अगला है कि विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव हैं तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो अनिवार्यता रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रिक्तियों का जो संतुलन है उसे संतुलित करने का विशेष ध्यान रखा जाए। अगला है कि जिला सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त जिलों में यथासंभव 2/3 पद भरे हों। जिन पदों या स्थानों पर अधिकारी कर्मचारी का अधिक है ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनतम वाले स्थान हेतु हो और किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम वाले स्थान से अधिक वाले अधीन में स्थानांतरण नीति नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बने रहे एवं कमी वाले क्षेत्र में पदों की पूर्ति हो सके। जिलों की जनसंख्या, विकास खंडों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्यलोड के अनुरूप सभी जिलों की अधिकारी कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाए। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए जब तक कि उसका एवजीदार कार्य पर उपस्थित न हो। ऐसे शासकीय सेवक जो एक स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हों परस्पर सहमति से उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि दिनांक 1 जून 2025 की स्थिति में 1 साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक ही स्थान पर 2 वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो समानता प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टि सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किया जाए। अगला पॉइंट है कि स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे स्थानांतरण प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित हो। अगला पॉइंट है कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए 1 वर्ष का समय शेष रह गया है उन्हें गृह जिले में अथवा उनके विकल्प के जिले में पदस्थ किया जा सकेगा यदि सामान्य पुस्तक परिपत्र के अनुरूप यह अनुज्ञेय हो। अगला पॉइंट है साथियों कि यदि किसी शासकीय सेवक की पत्नी या पति एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए अनुरोध करते हों
तो यथासंभव प्रशासकीय सुविधा एवं जनहित के ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जाए। किसी शासकीय सेवक को ऐसी पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसकी प्रार्थना को विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जिला कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के भीतर एवं संभाग कैडर के कर्मचारियों के स्थानांतरण संभाग के अंतर ही संभव होगा। अगला पॉइंट है राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 5% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरण की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। अगला है कि विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 14 जून 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। 5 जुलाई 2025 को विभागाध्यक्ष स्थानांतरण आदेश के अनुरूप एक तरफा भार मुक्त करेंगे। स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला पॉइंट है कि सभी संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माने जाएंगे। भविष्य में विभागाध्यक्ष भार साधक सचिव के अनुमोदन से ही कोई संलग्नीकरण कर सकेगा। अगला पॉइंट है कि किसी भी स्थानांतरण में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापना नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है कि निर्धारित अवधि में किए गए स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात उक्त स्थानांतरण आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी युक्तिकरण प्रक्रिया चल रही है। तो ये साथियों राज्य स्तर पर भी लागू होगा और जिला स्तर पर भी लागू होगा। अब स्थानांतरण का प्रतिबंध यानी बैन कब से लग जाएगा, तो 25 जून 2025 तक ये बैन लग जाएगा और किसी भी स्थिति में स्थानांतरण नहीं हो सकेगा, यानी पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है साथियों। आप पूरी जानकारी समझ चुके हैं और कई शिक्षक साथी इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो उन सभी साथियों का स्थानांतरण नहीं हो सकेगा जिनका परीक्षावधीन है, परीक्षावधीन अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। राज्य स्तर के समस्त स्थानांतरण आदेश निर्धारित समयावधि में ई ऑफिस के माध्यम से निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण आदेश जारी कर जारी तिथि को ही उक्त स्थानांतरण आदेश की प्रति समान प्रशासन विभाग के ईमेल आईडी से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित समयावधि उपरांत जारी स्थानांतरण आदेश मान्य नहीं होंगे। ऐसे स्थानांतरण आदेश समन्वय में विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको मिल गई होगी और अधिक जानकारी के लिए आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।